अली की बेटी ने शाम फतह कर दिया, चूंकि मजलिस इल्म की है ना, बगैर किसी तमीद के 20 सफर पहुंची ज़ैनब करबला। इल्म की मजलिस सुनने आए हो ना, लेकिन उलमा फरमाते मौला सज्जाद के काफिले से पहले एक और काफिला करबला पहुंचा हुआ था। ये काफिला है जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी का। जाबिर नबी का सहाबी है। हम ऐसे साहबा को सलाम करते हैं जिसको वतन पे पता चलना परदेश में ज़रा का घर लुट गया। जाबिर पर उस बुढ़ापे के आलम में मदीना ठहर नहीं सका, गुलाम अतिया को लेकर आ गया करबला। ये 20 सफ़र को करबला पहुंचा, कब्र गुस्ल किया दरिया फरात पर, कब्र हुसैन पर आकर ज़ियारत पड़ी। ज़ियारत नहीं पढ़ता मेरे भाई, मेरे इंतज़ार में उनको बिठाता नहीं हूँ। जाबिर जब ज़ियारत पढ़ चुका ना, अतिया ने कहा जाबिर लगता है शाम की तरफ से को काफिला करबला में दाखिल हुआ चाहता है। जाबिर ने कहा अतिया जा देख, अगर हुआ ना कोई उमर साद का फौजी, मैं कब्रों के दरमियान अपने आप को छुपा लूँगा, और अगर मौला हुसैन का कज़ादार हुआ मिलकर गरीब का चेलम मनाएंगे। थोड़ी देर के बाद अतिया रोता हुआ वापस पलटा। जाबिर कहते थे अतिया रो क्यों रहे? का ना को लूटने वाला है ना को फौजी है, का कौन है? कर तेरा मेरा चौथा इमाम अपनी फुफियों के साथ शाम फतह करके करबला की सरहद पे। अजर कमल अल्लाह। जो मेरे भाई पढ़ते हैं ना कि जाबिर ने का वल्ला मार के लंघ जा, वो बिल्कुल गलत है। मुझे किसी जगह पर सबूत नहीं मिला। इतना मिलता है जाबिर ने कहा अतिया ज़माने का इमाम आ गया, इस्तकबाल वाजिब है। रोने वाले मौसम की जो बातें तेरे सामने पढ़ रहा हूँ। जाबिर का हाथ पकड़ा अतिया ने, जाबिर दौड़ा मौला सज्जाद के इस्तकबाल के लिए। अल्लाह जानते हैं पहली दफा मुहर्रम के बाद ये हुआ किसी ने सज्जाद को इज्जत से जमीन पर उतारा, वगरना सवार किया जाता नेज़े मार कर, उतारा जाता ताजियाने मार कर। अजर कमाल अल्लाह, अल्लाह अकबर। जाबिर से ये मुलाकात, एक जनाजा जिसके घर में पड़ा उन्हें एक जनाजा, वो घर का दरवाजा खोल के बैठ जाता है। 3-3 महीने 4-4 महीने मुकाने आती रहती हैं, लोग दूर दूर से फातिहा पढ़ने आते हैं। लेकिन मौला सज्जाद वो मजलूम इमाम है जिसके घर में 72 जनाजे पड़े हुए थे। लेकिन करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, किसी मुसलमान ने नहीं कहा सज्जाद तेरे अकबर का अरमान, किसी ने कहा सज्जाद तेरे अब्बास के बाजुओं का अरमान, तेरे बाबे के प्यासे माने जाने का अरमान। चकौड़ा वालों, पहली दफा अल्लाह जानता है मौला सज्जाद को पुरसा देने के लिए जाबिर मिला ना। उलमा फरमाते जाबिर का हाथ पकड़ा, कभी करबला के उस कोने में खाक पे बैठ जाते। जाबिर हाउना काना महत्तो रिहा लेना। जाबिर 2 मुहर्रम इस मकाम पर हमारे खेमे लगे। जाबिर इस मकाम पर मेरे अकबर के कलेजे में बर्छी लगी। जाबिर इस मकाम पर मेरे असगर का गला छिद गया। जाबिर इस मकाम पर मेरे बाबा के सीने पे शिमर सवार हुआ। जाबिर इस मकाम पर नेज़े के साथ मेरी फुफी की छाती। अजर कमाल अल्लाह। एक जुमला मेरा बाकी बच गया। पूरी करबला का मसाइब पढ़कर मेरे मौला सज्जाद फुफी ज़ैनब के पास आए। अब मेरी माए बहनें मेरा जुमला समझने के सुन रही हैं। अल्लाह अकबर। खातून के रिश्ते होते हैं। मेरे किबला जो पढ़ रहे थे ना, अली की बेटी मुनफरिद हस्ती है। आगा साहब बैठे हुए, एक किताब है तनकीउल मकाल, तनकीउल मकाल, ये रावियों के हालात के बारे में किताब है अल्लामा मामकानी की। उसमें वो जब पहुंचे ना ज़ैनब लफ्ज़ से ज़ैनब पर लिखा ज़ैनब वमा अदराक मा ज़ैनब। इंसान तू समझ नहीं सकता ज़ैनब क्या है। वाह वल्लाह, जिन्हें जनाब ज़ैनब कुबरा का किरदार मेरी तेरी सोच से बढ़कर है। उलमाए किराम मुस्ताज़र हैं। इमाम अपने ज़माने में सबसे बड़ा साबिर होता है। किसी कमाल में इमाम से बड़ा कोई नहीं होता। इमाम शुजात में सबसे आगे, इल्म में सबसे आगे, सब्र में सबसे आगे। लेकिन 11 मुहर्रम करबला में मंजर क्या था? हुसैन के लाश की हालत देखकर सज्जाद के चेहरे पे मौत की जर्दी थी। ज़ैनब ने अपने आप को संभाला हुआ था, सज्जाद को दिलासे दे के कह रही थी या बकियत अलबदमाज़ीन मालियरा का तजूद में नफ्सी। सज्जाद मैंने 72 में से एक मुश्किल से बचाए। सज्जाद मर जाएगा, फूफियों का आसरा कौन बनेगा? खातून के रिश्ते होते हैं, पहले बेटी होती है, फिर बीवी बनती है, फिर माँ बनती है। रोने वालों, माँ बनने से पहले सारे रिश्ते याद होते हैं। जब माँ बनती है, बन जाती है, फिर सारे रिश्ते भुला देती है।
जितना प्यार भाइयों से बेटों से होता है ना, उतनी मोहब्बत भाइयों से नहीं रह जाती। जितनी उल्फत बेटियों से होती है, उतना लगाव बहनों से नहीं रह जाता। जेलम का दिन था, मौला सज्जाद आए, पुप्पी अम्मा सबसे पहले किस कब्र पर लेकर चलूं? दो बेटे करबला में दफन है ना अली की बेटी के। नहीं कहा मुझे मेरे ओन की कब्र पे ले जा, नहीं कहा मुझे मेरे मोहम्मद की कब्र पे ले जा। अली की बेटी तेरी मार्फत इमामत को सलाम। सर में सज्जाद जल्दी कर, मुझे मेरे हुसैन की कब्र, अजर कमल अल्लाह, मुझे मेरे हुसैन की कब्र पे ले चल। मौला हुसैन, मौला सज्जाद हाथ पकड़ कर कब्र पर लाए। 11 मुहर्रम गई थी, लाशें दफन नहीं हुए थे। 20 सफर को अली की बेटी पहली दफा हुसैन की तैयार कब्र पर आई। देखो ना, जिसकी बिनाई कम होती है नहीं आंखों की, वो दो तरीकों से कुरान पढ़ता है। या कुरान उठा के आंखों के करीब करता है, या खुद कुरान पे झुक जाता है। अली की कारगिया कुरान बेटी इतना झुकी कब्र हुसैन पर। इतना झुकी अली की बेटी कब्र हुसैन पर। मेरी आका जी ने खाक हटाई ना, नीचे तारफ लिखा था। जब तारफ पढ़ा, ज़ैनब गश खा के जमीन पे गिर पड़ी। सुनेगा तारफ क्या लिखा था? वो जो तेरे मौला सज्जाद ने 13 मुहर्रम लिखा था, हाजा कब्रुल हुसैन इब्ने अली। वो करबला का सवार, ये उस मजलूम की कब्र है, अल्लज़ी कतलूहु अत्शाना। और जो बहते दरिया के किनारे 3 दिन का प्यासा मारा गया, वही दन फरीदा, जो इतना बेकस था, जिसके कातिल का हाथ रोकने वाला कोई न था। अली की बेटी गश खा के गिर पड़ी। खत्म कर दिया मैंने सारा मजमून, अपने भाइयों के लिए छोड़ दिया। 3 दिन तक ज़ैनब भाइयों की मेहमान रही। 20 सफर, 21 सफर, 22 सफर। लेकिन चकोड़ा वालों, जानते हो, बहनें भाइयों के घरों में आती हैं, दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन अली की बेटी के दुख इतने बढ़ गए थे ना, कोई बीबी अब्बास की कब्र पे बेहोश हो जाती, कोई बीबी गंजे शहीदा में खर्च कर जाती। मेरे मौला सज्जाद ने देख ले, कुछ दिन क्या करूंगा, मेरे को पर्दादार मर जाएगा। मेरा पढ़ना आसान है, तेरे सुनना आसान है। करबला का सवार बैठा है, मेरी बात की गवाही देगा। मौला सज्जाद ने फरमाया बीबी वतन की तैयारी करो। 23 सफर का दिन था, कहा वतन की तैयारी करो। सवार जब करबला छोड़ता है, कलेजा मुंह को आता है। मैंने कई सवार देखे हैं। वो कहते मौला, कहते सलार बेशक तेरा काफिला तैयार है, लेकिन जानते मैं 1-1 रुपया मुश्किल से जमा करके हूँ, फिर मुझे नहीं लगता मैं करबला आ सकूँ। तुझे अल्लाह का वास्ता, तेरे हुसैन का वास्ता, मुझे एक दफ़ा फिर हुसैन की कब्र पे जाने की इजाज़त दे दे। खुदा जानता गाड़ियाँ चलती रहती हैं, सवार गाड़ियों के अंदर से हुसैन की जरी देख देख के रोते रहते हैं। मैं तू इतनी मुश्किल से करबला छोड़ते हैं, कभी सोचा ज़ैनब ने करबला को छोड़ा कैसे? ये जुमला कह के चली, हुसैन तेरे इमाम बेटे का हुक्म ना होता, तेरे इमाम बेटे का हुक्म ना होता, ज़ैनब कभी करबला न छोड़ती। अल्लाह अकबर। मैं सुन रहा था अगले दिन, एक बुजुर्ग आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा, उठी बीबियां कब्रों से अलविदा करके उठी, एक बीबी नहीं उठी, और वो करबला के सबसे छोटे बच्चे की मां रुबाब नहीं उठी। अल्लाह अकबर। अली की बेटी ने फरमाया, भरजाई क्यों नहीं उठती? फरमाया काफिला सारा तैयार है। फरमाया ज़ैनब बता मैंने वतन पे करना क्या है? असगर करबला में, हुसैन करबला में, मेरा बच्चा क्या है? अली की बेटी ने फरमाया सज्जाद बेटा रुबाब करबला छोड़ने के लिए तैयार आए। मौला सज्जाद है, अम्मा करबला में रुकना नहीं है, अम्मा वतन मदीना। जैसे कहा ना वतन मदीना, और अरबी का अशार पूरा नो है, बीबी रुबाब का नहीं पढ़ूंगा, भाई के मेंबर हवाले कर दूं। रो कर फरमाया हुसैन तेरे इमाम बेटे का हुक्म ना होता, रुबाब खैमा लगाकर इसी मकाम पर बैठती। मैं करबला में तो रुक नहीं सकी, लेकिन मेरे 2 वादे हैं हुसैन, मैं तेरी लाश को धूप पे छोड़ के गई, जिंदगी भर छांव में नहीं बैठूंगी। असगर में तुझे पानी नहीं पिला सकी, जिंदगी भर ठंडा पानी नहीं पियोगी। खत्म कर दिया सारा मजमून। दूर का थका हुआ मुसाफिर वतन करीब आता है, खुश होता है।
हैं? क्या ख्याल है? 23 सफर अली की बेटी मदीना चली करबला से, मदीना करीब आ रहा था, ज़ैनब खुश हो रही थी, नहीं मेरे भाई उलमा फरमाते मदीना करीब आ रहा था, शाम की थकी बीबी के दुख बढ़ते जा रहे थे, मैं माफी चाहता हूँ अपने भाइयों का चंद मिनट टाइम में ले गया, अल्लाह अकबर, बस मेरी कैफियत ऐसी बन गई मेरे दिल के 2-4 जुमले खाली पढ़ जाऊं। उधर मदीना की दीवारें नजर आई, अली की बेटी ने नोआ पढ़ा, मौला सज्जाद ने काफिला रोक दिया, फरमाया मदीना तजद्दना ला तकबलीना नाना का शहर ज़ैनब को कबूल न कर, मदीना में इतनी उजड़ के आई हूँ, तेरे अंदर बात नहीं हो सकती, अली की बेटी क्यों नहीं जाना चाहती मदीना? फरमाया खरजना मिन के बिल अहलीना जमा रजाना ला रिजाला वला बनीना, मदीना याद है 28 रजब की आधी रात, भाइयों की साफ इधर इधर से, भतीजों की कतार इस तरफ से, मदीना देख ज़ैनब की झोली खाली है, मैं सारा काफिला करबला कुर्बान कर, खत्म जी। 3 ऐलान हुआ मदीना के, मदीना वालों, मदीना के सरदार उजड़ के वापस आ गए, मर्द मौला सज्जाद के पास है, बीबियां अली की बेटी ज़ैनब के पास। 3 दिन तक मदीना का बाहर मातम हुआ, 5 रबीउल अव्वल 6, 7, 3 दिन के पुरसे के बाद तेरे मौला सज्जाद मुतमईन हो गए, अब मेरी फुफ्फी नाना की कब्र पे जाके मर नहीं जाएगी। अब वो दिन में मंजर बैठा जब मौला सज्जाद ने फुप्पी के हाथों को पकड़ा हुआ था, कब्र रसूल पे आ रहे थे, अली की बेटी ने जैसे कब्र पे अंबर आई ना, बस मंजर दिन में रखना है, हमारे सारे मरूमीन की कब्रों में इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे, हमारे मरूम अर्ज करेंगे मौला क्यों तकलीफ फरमाई, पर मैं देखो मेरे चेलों की मजलिस हो रही थी, दौरान मजलिस सब ने मिलकर मेरे शाम के थके और बचे हुए काफिले पे सलाम किया, उस मजलिस में तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरी बहन मौजूद थी, मैं हुसैन उसी सलाम का जवाब देने तेरी कब्र में आ गया। अस्सलाम अलैकुम हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन या ज़हरा वाला औलादिल हुसैन वाला अख़वातिल हुसैन। 8 रबीउल अव्वल का दिन था जब मौला सज्जाद ने फुप्पी के हाथों को पकड़ा हुआ था, नबी की कब्र पे ला रहे हैं, नबी की जरे की चौखट, अली की बेटी कहती है सज्जाद मेरे हाथों को छोड़ दे। अल्लाह को क़यामत का मंजर था जब मौला सज्जाद ने पुप्पी के हाथों को छोड़ा, मेरी आकाज़ादी ने जख्मी हाथों के साथ नाना की जरी की चौखट पकड़ी, नाना की कब्र पर आकर कर शाम की थकी हुई ज़ैनब ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया सलाम अलैका या जद्दा, यानी नाना शाम की मुसाफिर बेटी का सलाम। आपने एक जुमला कोई नहीं समझा, मैंने कई शाम की थकी हुई बीबी ने पहला जुमला इरशाद फरमाया। कैसे थकी हुई थी ज़ैनब? अल्लामा हुसैन बगजाड़ा मरहूम ने मुल्तान में ये जुमला पढ़ा, जब कैदी रोज़र रसूल पर पहुंचे, हर कैदी ने आराम करने के लिए अपना कंधा दीवार के साथ लगाया, लेकिन ज़ैनब वाहिद बीबी है जिसने अपना माथा खजूर के दरख्त के साथ टेक दिया। अल्लाह जाते आपको समझ कोई नहीं आई, लेकिन वहां मजमा धाड़े मार करो या मजलिस के बाद अल्लाह जाते गुलाम आबाद सवेली कुरंगा वाले खिदमत में चले गए, किबला आपने अजीब जुमला पढ़ा, ज़ैनब ने माथा खजूर के दरख्त के साथ टेक दिया। उन्होंने कहा किबला जब भी मुसाफिर आराम करता है अपना कंधा दरख्त या दीवार के साथ लगाता है, अल्लामा धाड़े मार के रोए, फरमाया कंधा वो टेकता है जिसकी पोस्ट जख्मी ना हो। तेरी पुप्पी की सारी पोस्ट जख्मी थी, नेज़ों के जख्म। अजरो कमल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अली की बेटी अपनी नाना की कब्र पर फरमाए, नाना शाम की मुसाफिर बेटी का सलाम। बीबी कहती नी नायतुन इलैका वलद कल हुसैन, यानी नाना ज़ैनब तेरी कब्र पर एक दुख बयान करने के लिए आई है। सुनेगा ज़ैनब ने कौन सा दुख बयान किया? फरमाया नाना तुझे याद होगा जब भी हुसैन तेरी मस्जिद में आता, नाना तू अपना मिंबर छोड़ देता, नाना दौड़ के अपने
अपने लाल का इस्तकबाल करता, अल्लाह अकबर। फिर कभी हुसैन के होंठों पे बोसे देता, कभी गरीब के सीने पे बोसे देता। फरमाया नाना ज़ैनब तुझे बताने आई है, करबला में 10 मुहर्रम का दिन था, 70 कदम का फासला। तेरी ज़ैनब ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, वशिमरु जालिसन अला सदरिल हुसैन। नाना तेरी बोसागा थी उसी सीने पे शिमर। अजरो कमल आखिरी जुमला खत्म होगी, मेरे हिस्से की मजलस। हाथ उठा दुआ के लिए, शर्म न कर मेरा मालिक, हमें अपने गरीब इमाम के साथ राबता करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार पाकिस्तान के मजलूम शियों की इमाम ज़माना के जरिए नुसरत फरमा। मेरा मालिक हमें अपने हुकूक का दिफा करने की तौफीक इनायत फरमा। अपने उलमाए किराम के हाथ मजबूत करने की तौफीक इनायत फरमा। खास तौर पर कायदे मोहतरम की नेमत की कदर करने की तौफीक इनायत फरमा। हाथ उठा दुआ के लिए, शर्म न कर, कबूलियत की घड़ियां। रवायत जब 40 मोमिन मिलकर मांगते सारे झोलियां भर लेते, एक बंदा रो पड़े सारे झोलियां भर के उठते हैं। परवरदिगार मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन औलाद मांगने आया, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन करबला का चेलम मांगने आया। परवरदिगार किसी मोमिन को खाल हाजात दिल मेरे कले कर बैठ अपनी, मेरा मालिक किसी मोमिन को खाली याद ना उठा। तुझे उस वक्त का वास्ता जब अली की छोटी बेटी नाना की कब्र पर आई, फरमाया नाना ज़ैनब ने अपना दुख बयान किया, तेरी छोटी बेटी अपना दर्द बयान करती है। सुने उम्मे कुलसूम ने कौन सा दर्द बयान किया? फरमाया नाना तुझे याद होगा जिस दिन मक्का फतह हुआ था, अबू सुफियान को गिरफ्तार करके तेरे सामने लाया गया, लेकिन नाना तूने अल्लाह के दुश्मन को अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। फरमाया नाना तेरी बेटियों का सबसे बड़ा दर्द ये है, तेरे आजाद करदा गुलाम अबू सुफियान की बेटियां महल्लों में पर्दे के अंदर बैठी रही, लेकिन नाना तेरी ज़हरा की बेटियां सर पे चादर मौजूद नहीं है, हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए, कभी कूफा कभी